अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम लोग उर्दू ग्रामर पढ़ने वाले हैं। उर्दू ग्रामर में हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिनसे जो है हर साल क्लास 10th और 12th में जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कलमा। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि कलमा क्या है। तो अगर कलमा का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो कलमा जो है का डेफिनेशन है ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मानी हो और वह लफ्ज़ अकेला हो, यानी ऐसा लफ्ज़ जो अकेला हो और उसका कोई मानी हो, तो ऐसे लफ्ज़ को बोलते हैं कलमा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कलम। ठीक है, तो कलम क्या है? एक अकेला लफ्ज़ है, इसके साथ कोई और लफ्ज़ नहीं है। जैसे कि रहमतुल्लाह है, अकबरुल्लाह है, तो ये जो है एक अकेला लफ्ज़ है और इसका मानी भी है, यानी कि जो है क्या है, ये एक इस्म है अगर हम लोग ग्रामर के हिसाब से देखेंगे। और कलम का मानी क्या हो जाएगा कि ये एक ऐसा इस्म है जिससे हम लोग लिखते हैं, यानी इसका क्या है, मानी है और अकेला है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं कलमा। इसका एग्जाम और भी लिख सकते हैं, किताब ले सकते हैं, ठीक है, और पटना ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मानी हो और वह लफ्ज़ अकेला हो, उसे कहते हैं कलमा। ठीक है, अब हम लोग कलमा की कितनी अक़साम है उसको देख लेते हैं। कलमा की 3 अक़साम है। पहला नंबर में है इस्म, दूसरा है फेल और तीसरा है हर्फ। ठीक है, तो इससे जो है कलमा की कितनी अक़साम है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो कलमा की कितनी अक़साम हो गई? 3। फर्स्ट नंबर में है इस्म। इस्म को बोलते हैं अंग्रेज़ी में नाउन। फेल को बोलते हैं वर्ब और हर्फ को बोलते हैं प्रपोजिशन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इस्म क्या है। अब इसको डिटेल में इस्म, ठीक है, यानी इस्म क्या है, तो इस्म जो है उसे कहते हैं, यानी इस्म से मुराद ये होगा कि जिससे किसी शख्स, इसका अगर डेफिनेशन हम लोग लिखे, जिससे किसी शख्स, जगह, जानवर या किसी चीज़ के नाम का जिससे
किसी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ या किसी चीज़ के नाम का पता चले उसे जो है इस्म कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी शख्स, जगह, चीज़, जानवर या यानी किसी का भी जो है नाम का अगर पता चले या नाम जाहिर हो उसे जो है हम लोग इस्म कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर दुनिया में जितना भी चीज़ है सबका कुछ ना कुछ नाम है और उस नाम को ही जो है हम लोग क्या कहेंगे, इस्म कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे पटना है। पटना क्या है, एक जगह है, तो एक जगह का नाम है यानी कि पटना क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। पटना जो है क्या है, एक इस्म है। उसी तरह हम लोग ये जगह हो गया, उसी तरह हम लोग किसी शख्स का नाम ले लें, अहमद। अहमद जो एक शख्स का नाम है, तो नाम है तो क्या हो जाएगा, इस्म। कोई चीज़ ले लेते हैं, कलम। कलम एक चीज़ है जिससे हम लोग लिखते हैं, नाम है, नाम है तो क्या है, इस्म है। ये हो गया आपका जगह, शख्स, चीज़ या कोई जानवर का नाम ले लीजिए आप। बिल्ली हो गया, ये जो क्या है, एक जानवर का नाम है, तो नाम है तो क्या है, इस्म है। ठीक है, कंप्लीट है। जिससे किसी शख्स, जगह, जानवर, चीज़ यानी दुनिया में जितना भी चीज़ है, जितना भी शख्स है, जितना भी जानवर है, कोई भी चीज़ है, अगर उसका नाम है तो उस नाम को ही क्या कहेंगे, इस्म। दूसरा था फेल, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। अगर हम लोग फेल का डिफिनेशन देखेंगे तो इसका डिफिनेशन है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे फेल कहते हैं, उसे फेल कहते हैं। यानी जिससे किसी काम के, जब कोई किसी काम के करने का करना जाहिर हो या किसी काम का होना जाहिर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। ठीक है, और याद रखना है कि फेल के आखिर में हमेशा ये याद जो है पकड़ने के लिए कि फेल कौन फेल होगा, याद रखना आपको कि फेल के आखिर में हमेशा क्या लगा हुआ होता है, ना लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल में हम लोग जैसे देखेंगे गया। ठीक है, गया, अब बोलेगा गया क्या है। ठीक है, या गया जो है किससे बना है, जाना, लास्ट में क्या है, ना। तो इसका मतलब ये जो है गया, गया मतलब जाना, जाना क्या है, काम है। ठीक है, अगर इस डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो काम का करना हो गया। ठीक है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गया फेल हो जाएगा। अब इसको हम लोग एक जुमला में देखते हैं, अगर लिखा हुआ हो कि वह आज आई, इस जुमले में फेल क्या है। ठीक है, तो फेल हम लोग को क्या है, डिफिनेशन क्या है, जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले उसे फेल कहते हैं। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, आने का काम हो रहा है ना। आई मतलब किससे बना है, आना से आई, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ना। तो ये जो है आई क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, आई क्या होगा, फेल। इसी तरह हम लोग हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हैं।
एक एग्जाम्पल है खेल, खेल रही। एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा है कि खेल रही, तो यहाँ पे खेल, खेल रही मतलब खेल मतलब क्या होगा, अब वो अगर लिखा हुआ है इस तरह से सेंटेंस, वह खेल रही है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि फेल क्या है, तो यहाँ जो है खेल, खेल रही है, इसका मतलब जो है किससे बना हुआ है, ये लफ्ज़ बना है खेलना, खेल, खेलना। तो खेलना लास्ट में ना लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, फेल है। ठीक है, तो तीसरा हम लोग का है हर्फ। कलमा की तीसरी किस्म है हर्फ। हर्फ का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो लफ्ज़ इस्म, जो लफ्ज़ इस्म और फेल के साथ मिलकर मानी जाहिर करे, उसे हर्फ कहते हैं, उसे हर्फ कहते हैं। ठीक है, जो लफ्ज़ इस्म और फेल के साथ मिलकर क्या लिख सकते हैं, अपना मानी जाहिर करे या मानी जाहिर करे, उसे हर्फ कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, जैसे किताब, किताब, टेबल के ऊपर है। ठीक है, किताब टेबल के ऊपर में है, और इसमें पूछा जाए कि इसमें इस जुमले में जो है हर्फ क्या है, तो किताब तो हो गया आपका किसी चीज़ का नाम है, इस्म हो जाएगा, और टेबल भी क्या है, एक चीज़ का नाम है, तो इस्म होगा। अब यहाँ अगर हम लोग देखें के ऊपर, इसका एक जो है ट्रिक ये है कि आप हर्फ को जो है, आपको जो हर्फ होगा उसको अगर हम लोग हटा देंगे तो वो सेंटेंस जो अधूरा हो जाएगा, उस सेंटेंस का कोई मानी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि किताब टेबल के ऊपर है, तो अभी ठीक लग रहा है, अगर हम इसको हम लोग हटा दें के ऊपर को, किताब टेबल है, तो किताब टेबल है, मुकम्मल नहीं लग रहा है सेंटेंस, इसका मतलब के ऊपर क्या है, जो है आपका हर्फ है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हटा देंगे, ये नहीं होगा, तो सेंटेंस जो है अधूरा होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये के ऊपर क्या हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा। उसी तरह अगर एक एग्जांपल और देखें, मैं, इसको मिटा देते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा जाए कि इस जुमले में हर्फ क्या है, ठीक है, तो मैं जो है एक ज़मीर है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली किसी शख्स, किसी जो है जगह का नाम है, तो ये इस्म हो जाएगा। रहता हूँ यानी कि रहता हूँ किससे बना है, रहना, ना आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो है फेल है, और यहाँ मैं आ रहा है, तो अगर मैं को मैं हटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली रहता हूँ। मुकम्मल नहीं लग रहा है सेंटेंस, इसका मतलब मैं जो है यहाँ पे क्या है, हर्फ है। ये जो है इस्म और फेल के साथ अपना मीनिंग जो है, सेंटेंस का मीनिंग मुकम्मल कर रहा है, तो ये जो हो गया हर्फ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है अगर इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे और इसको जो रिवाइज कर लेंगे, तो इससे पूछा जाने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम्स में नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।